कभी वो हाई सोसाइटी पार्टीज की क्वीन थी, बिलियनियर, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज उसकी गेस्ट लिस्ट का हिस्सा थे, और दुनिया के सबसे पावरफुल सर्कल में उसका नाम रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस के साथ लिया जाता था। लेकिन आज उसी का जिक्र होता है दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल स्कैंडल एप्स्टीन्स फाइल्स के साथ। ये कहानी है गैसलीन मैक्सवेल की, एक ऐसी औरत जिसका बचपन लग्जरी, पावर और प्रिविलेज में गुजरा, लेकिन जिसका नाम बाद में ऐसे ग्लोबल स्कैंडल से जुड़ा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। कैसे एक ग्लैमरस सोशलेट पावर की बुलंदियों से गिरकर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल कैरेक्टर बन गई। आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे शाइनी जिंदगियों के पीछे सबसे अंधेरे राज छुपे होते हैं। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल केसेस। गैसलीन मैक्सवेल 1961 में फ्रांस में पैदा हुई, लेकिन उसकी असल परवरिश बरतानिया के एलिट एनवायरनमेंट में हुई। वो एक अमीर घराने की बेटी नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन के पावरफुल मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की सबसे छोटी और फेवरेट बेटी मानी जाती थी। ऑक्सफोर्ड के एक ह्यूज 50 रूम्स मैंसन में पलने वाली गैसलीन के लिए लग्जरी कार्स, प्राइवेट इवेंट्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना एक नॉर्मल रूटीन था। रॉबर्ट मैक्सवेल सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे, और उनका मीडिया एम्पायर ब्रिटेन के सबसे पावरफुल इंफॉर्मेशन नेटवर्क में शामिल था। इसी पावरफुल एनवायरनमेंट में रहते हुए गैसलीन ने बचपन से ही एक चीज़ सीख ली थी, हाई सोसाइटी में इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी करेंसी होती है, और शायद इसीलिए एक्सपोजर ने उसे नेटवर्किंग, सोशल कनेक्शन और एलीट सर्कल का मास्टर बना दिया, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। रॉबर्ट मैक्सवेल की कहानी एक मूवी से कम नहीं थी। वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जीरो से शुरू करके एक मैसिव पब्लिशिंग एम्पायर खड़ा किया, और धीरे धीरे ब्रिटेन का सबसे पावरफुल मीडिया टाइकून में शामिल हो गए। उनके न्यूज़पेपर, कंपनीज और पॉलिटिकल कनेक्शंस ने उन्हें पावर और इन्फ्लुएंस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन जितनी तेज उनकी सक्सेस बढ़ी, उतनी ही ड्रामेटिक डाउनफॉल भी था। The daily headlines charting the fall of a once powerful business empire. 1991 में अचानक खबर आई कि रॉबर्ट मैक्सवेल अपनी लग्जरी बोट से गायब हो गए, और कुछ ही वक्त के बाद उनकी डेड बॉडी समंदर में मिली। उनकी मिस्टीरियस डेथ ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। Or he committed suicide, or it was simply an accident. लेकिन असल शॉक बाद में आया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की पेंशन फंड से £100 of million इलीगली यूज़ किए थे। Robert Maxwell used some £300 million from the Mirror pension fund. इस स्कैंडल ने मैक्सवेल की फैमिली की पावरफुल रेपुटेशन को हिला कर रख दिया। जो नाम कभी पावर और प्रेस्टीज की निशानी थी, वो अब कंट्रोवर्सी और फाइनेंशियल फ्रॉड की हेडलाइंस बन चुका था, और इसी मूवमेंट ने गैसलीन मैक्सवेल की ज़िंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दिया। फादर की डेथ के बाद गैसलीन मैक्सवेल की ज़िंदगी एक नए फेज़ में एंटर हुई। वो लंदन छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, एक ऐसी सिटी जहां पावर, मनी और इन्फ्लुएंस की दुनिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक मिस्टीरियस और लो प्रोफाइल बिजनेसमैन जेफरी एप्स्टीन से। एप्स्टीन के पास प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मेंशन और दुनिया का पावरफुल लोगों तक एक्सेस था। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहा, इतनी मैसिव वेल्थ का असल सोर्स क्या था? रिपोर्ट्स के मुताबिक गैसलीन मैक्सवेल ने एप्स्टीन को हाई सोसाइटी सर्कल तक एक्सेस दिलाने में की रोल प्ले किया। उसकी सोशल स्किल्स, एलीट कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग एबिलिटीज ने एप्स्टीन के लिए नए डोर ओपन किए। दोनों धीरे धीरे एक्सक्लूसिव पार्टीज, प्राइवेट गैदरिंग और इन्फ्लुएंशियल मीटिंग का सेंटर बन गए। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सोशल सीन में उनका नाम एक पावरफुल ड्यूओ के तौर पर लिया जाने लगा। एक ऐसा ड्यूओ जिसके कनेक्शन पॉलिटिक्स, बिजनेस और सेलिब्रिटी वर्ल्ड तक फैल चुके थे। लेकिन जितनी ग्लैमरस उनकी पब्लिक लाइफ नजर आती थी, उतनी ही अंधेरी एक कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। इन्वेस्टिगेशन ने बाद में एक्यूज किया 1990 के दौरान गैसलीन मैक्सवेल ने जेफरी एप्स्टीन के लिए अंडर एज गर्ल्स रिक्रूट और ग्रूम करने में अहम रोल प्ले किया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मैक्सवेल ऑलरेडी विक्टिम के साथ पहले दोस्ती और ट्रस्ट बिल्ड करती, उन्हें गिफ्ट और अपॉर्चुनिटीज का प्रॉमिस दिया जाता, और धीरे धीरे उन्हें एप्स्टीन के प्राइवेट सर्कल का हिस्सा बनाया जाता। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रूमिंग प्रोसेस था, जहाँ इन्फ्लुएंस, मनी और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया गया। गैसलीन मैक्सवेल ने हमेशा इन तमाम एलिगेशन को स्ट्रांगली डिनाई किया। No. लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, ये स्कैंडल सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइन का सेंटर बन गया।
एक वक्त था जब उनका नाम एलीट पार्टीज और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ था, और अब वही नाम दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुका है। 2019 में जेफरी एप्स्टीन के अरेस्ट के बाद गैसलीन मैक्सवेल अचानक पब्लिक से गायब हो गई। ना कोई इंटरव्यूज, ना कोई पब्लिक अपीयरेंस, और ना ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ना कोई रिकॉर्ड। मीडिया, इन्वेस्टिगेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज महीनों तक उसे ढूंढती रहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लगने लगा शायद वो परमानेंटली डिसअपेयर हो चुकी हैं। तकरीबन 1 साल तक उसका कोई रिलायबल ट्रेस सामने नहीं आया, जिसने इस मिस्ट्री को और भी डीप कर दिया। लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल था, इतना फेमस सोशलेट इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है। आखिरकार 2020 में अथॉरिटीज़ ने उसे न्यू हेम्सफेयर के एक सेक्लूडेड और क्वाइटली लोकेटेड प्रॉपर्टी से अरेस्ट कर लिया, जहां वो मीडिया और पब्लिक अटेंशन से दूर बिल्कुल खामोशी के साथ रह रही थी। 23 अगस्त 2025 को गैसलीन मैक्सवेल ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर और कन्विक्टेड पेडोफाइल जेफरी एप्स्टन के साथ अपने रिलेशनशिप की डिटेल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंटरव्यू में बयान की, जिसकी ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट भी रिलीज की गई है। 63 साला मैक्सवेल ने बताया कि वो अपने आप को एप्स्टीन की रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ का जनरल मैनेजर समझती थी, जबकि उनका रिलेशनशिप प्रोवेंशियल और रोमांटिक दोनों तरह से कॉम्प्लेक्स था। उसने कहा कि वो उस वक्त इमोशनल तौर पर डिपेंड करती थी। मैक्सवेल ने यह भी अजीब तौर पर क्लेम किया कि 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक के बाद उसे एहसास हुआ कि उनका रोमांटिक फ्यूचर कभी नहीं होगा। ब्रिटिश सोशलेट ने बताया कि 1991 में जब उसकी एंगेजमेंट टूट गई और वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई तो उसकी एप्स्टीन से मुलाकात करवाई गई। दोनों की पहली मुलाकात टी पर हुई। मैक्सवेल ने याद किया कि एप्स्टीन उस दिन टाई पहने हुए, जो वो आम तौर पर नहीं पहनता था, और उस टाई पर केचप जैसा स्टेन था। इसी मुलाकात से उसका कनेक्शन शुरू हुआ। मैक्सवेल के मुताबिक 1992 में उसने एक मरतबा एप्स्टीन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और उसे लगा कि अब दोनों डेटिंग शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान एप्स्टीन ने उसे अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने का काम दिया। मैक्सवेल ने उसके लिए अपर ईस्ट साइड में एक घर अरेंज किया, जब वो खुद एक छोटे अपार्टमेंट में रहती थी और उस वक्त एप्स्टीन को अपनी लाइफ लाइन समझती थी। 1991 से 1999 तक दोनों ने काफ़ी सफ़र साथ किए, जिनमें पाम बीच और इंग्लैंड के ट्रिप्स भी शामिल थे। 1992 और 1996 के दरमियान उनका रिलेशनशिप प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तौर पर ज़्यादा क्लोज हो गया। सफ़र के दौरान वो अक्सर एक ही बेड शेयर करते थे, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक उनके दरमियान ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ था। मैक्सवेल ने बताया कि एप्स्टीन ने कहा था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके बाद मैक्सवेल ने भी कहा उसकी अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से ज़्यादा इंटरकोर्स मुमकिन नहीं था और एप्स्टीन दूसरी किस्म के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पसंद करता था। इसी अरसे में मैक्सवेल ने अपने रोल को जनरल मैनेजर के तौर पर डिस्क्राइब किया, जहां वो एप्स्टीन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करती थी। शुरू में उसे सालाना $25,000 मिलते थे, जो बाद में बढ़कर $2.5 लाख तक हो गए, और ये सैलरी 2008 तक जारी रही, जब एप्स्टीन जेल से रिलीज़ हुआ। 1999 के बाद उनका रोमांटिक रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मैक्सवेल के मुताबिक 9/11 के बाद जब दोनों न्यूयॉर्क में थे और मुश्किल वक्त में एप्स्टीन उससे मिलने नहीं आया, तब उसे एहसास हुआ कि उनका रोमांटिक कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इसके बाद उसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर एप्स्टीन के साथ काम जारी रखा और उसे फैमिली जैसा समझती रही। इन्वेस्टिगेशन ट्रायल में सामने आने वाली शॉकिंग रियलिटीज़ ये भी थी। मैक्सवेल ने 1994 से 2004 के बीच टीनेज लड़कियों को ढूंढने और उन्हें बहलाकर एप्स्टीन के पास लाने में मेन रोल निभाया। विक्टिम्स ने बताया कि मैक्सवेल खुद भी कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर्स में शामिल थी और लड़कियों को मसाज करने के लिए कहती थी, जिसे बाद में अब्यूज़ में बदल दिया जाता था। प्रोसिक्यूटर ने मैक्सवेल को एप्स्टीन का एनेबलर इन चीफ बताया, जो लड़कियों को ये यकीन दिलाती थी कि ये सब नॉर्मल है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो लड़कियों को सीजन प्रिपेयर करती थी ताकि एप्स्टीन उनका अब्यूज़ कर सके। मैक्सवेल ने शुरू में इल्ज़ामात को रिजेक्ट किया और प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ लड़की के दावे को गलत बताया, और 2022 में मैक्सवेल को अपने रोल की वजह से 20 साल की सज़ा सुनाई गई और बाद में उसे टेक्सास की एक मिनिमम सिक्योरिटी फेडरल प्रिजन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज गैसलीन मैक्सवेल का नाम दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केसेस में शामिल है। एक वक्त था जब वो बिलियनियर, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ की एक्सक्लूसिव पार्टीज़ होस्ट करती थी, और आज वो ग्लोबल इन्वेस्टिगेशंस
और कोर्ट प्रोसीडिंग का सेंट्रल फिगर बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं थी, ये पावर, इन्फ्लुएंस और अनचेक्ड प्रिविलेज की कहानी है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ कनेक्शन और स्टेटस कभी कभी सच को सालों तक छुपा देते हैं, लेकिन हिस्ट्री बार बार एक ही बात प्रूव करती है, चाहे पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और सिक्रेसी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच को हमेशा बाहर आने का रास्ता मिल ही जाता है। और शायद इसीलिए गैसलिन मैक्सवेल की कहानी सिर्फ एक स्कैंडल की कहानी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि जब पावर अकाउंटेबिलिटी से दूर हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। पावर टेम्परेरी होती है, लेकिन सच हमेशा परमानेंट होता है। ये थी कहानी उस करेक्टर की जो जेफरी एप्स्टाइन की असिस्टेंट भी थी और गर्लफ्रेंड भी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि किन किन लोगों से जेफरी एप्स्टाइन मिलता रहा और किन किन लोगों का नाम एप्स्टाइन फाइल में शामिल है और किन किन लोगों की लाइफ स्पॉइल हुई और आगे होगी, जिनका नाम एप्स्टाइन फाइल में आएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।